मसाला का प्रोमो देखा था रिगार्डिंग वर्किंग वुमेन, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था क्योंकि मेरे लिए जो है वो जॉब के साथ बेटी और फिर ससुराल तो मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरी जो जॉब है दैट इज़ 9:30 to 5:30, तो वो फुल 8 आवर्स की जॉब के साथ सब चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और ये बड़े अच्छा एक शो मसाला ने जो है वो इसका इनिशिएट किया था, तो इसमें मैंने अप्लाई किया था और लकीली मैं यहाँ पे हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी। एंड आई होप कि जब मेरे जैसी और बहुत सारी लड़कियाँ जिन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी और उनकी लाइफ में टू सम एक्सटेंट थोड़ा ही सही बट कुछ एक गुड चेंज जो है वो आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद करती हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोगों को ये जो हमारा चेंज है थोड़ा सा हमारे शो में मास्टर क्लास का, वो आप लोग यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत से लोग मुझे शिकायतें भी कर रहे हैं, बहुत से लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। अब मुझे इसकी असली हकीकत पता होगी, बताएंगे हमारे डायरेक्टर साहब इस हफ़्ते के बाद कि वाकई कि क्या हमें इसका रिज़ल्ट मिला है, इन 3 हफ्ते का हमारी रेटिंग कहाँ पे गई, क्या हुआ, ये तो फिर डायरेक्टर साहब ही हमें बताएंगे। तो आज हमारा नया हफ्ता जिस पे हम आज हमारा जो नया हफ्ता है वो वर्किंग वुमन पे है। वर्किंग वुमन, मैं ख़ुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि वर्किंग वुमन के कितने मसाइल हो सकते हैं। देखिए वर्किंग वुमन में अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने जब तक कि मैंने अपने बच्चों को बड़ा नहीं किया, उस एज पे नहीं आ गए, जब तक मैं बिल्कुल श्योर थी कि नाउ आई कैन मैनेज माय वर्क, ठीक है, एंड माय होम। बच्चे बड़े हो गए थे, कॉलेज गोइंग हो गए थे, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। पहले मैं वर्क करती ज़रूर थी जब बच्चे छोटे थे, लेकिन वो घर की हद तक महदूद था। आप लोगों को पता ही है, उस टीचिंग कुकिंग क्लासेस करती थी सिंस लास्ट 40 इयर्स, तो वो घर पे ही था, तो वो बच्चे सामने ही होते थे तो इतना मसला नहीं होता था। लेकिन अब जब मैंने मसाला टीवी ज्वाइन किया तो मुझसे ये कहा गया था, और ये बड़ी अच्छी बात थी, मुझसे ये कहा गया था कि नाउ योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर वर्क, घर को पीछे छोड़ दो। लेकिन ज़ाहिरी बात है एक वर्किंग वुमन ये नहीं कर सकती, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, मियाँ का इशू होता है, बच्चों का इशू होता है, टाइम का इशू होता है, ससुराल का इशू होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सासें भी होती हैं जिनका इशू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कोई नहीं था ऐसा, लेकिन होते हैं, आई नो, जो कि मैं पढ़ती रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन बहरहाल एक औरत वो किस तरह मैनेज करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हमारी प्यारी सी डॉक्टर हैं उज़्मा, जो कि हमारे साथ पिछले 2 हफ्ते से साथ दे रही हैं, तो वो आप लोगों को इसके बारे में सब बताएंगी। और हमारे साथ जो आज वर्किंग वुमेन है वो है माहीन। तो वेलकम करते हैं हम दोनों को अपनी शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो हमने कहा आज हम वर्किंग वुमेन पे बात करेंगे, बिकॉज़ आई फील मेरे साथ जो एक मसला है ना उज़्मा, वो मसला जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है वो है, जो मैं हर चीज़ कुर्बान कर दूँ अपने उस मसले पे, मेरी नींद। आई लव टू स्लीप। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप नींद ले लेती फिर आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, नींद अगर मैं आधा 1 घंटे का नैप लूँ ना, देन आई गेट मोर सिक। अच्छा, मेरे सर भारी हो जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है एंड मेरा चिड़चिड़ाहटपन हो जाता है। अगर मुझे सोना है तो मुझे पक्का सोना है, इतना सोना है कि मैं फिर खुद उठूँ, मुझे कोई आके डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज आजकल मैं अपना बहुत ज़्यादा बिकॉज मुझे बहुत नींद आती है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो आई ट्राई टू स्लीप एट 9:30 एट नाइट। मैं 9:30 या 10 बजे में सो जाती। सही। व्हाट कम्स सो एवर, ठीक है। रात की आउटिंग्स मैंने सारी बंद कर दी, मैं नहीं जाती कहीं, मैं 10 बजे सो जाती। एंड देन आई वेक अप फॉर नमाज, और अल्लाह माफ़ करे जल्दी से नमाज पढ़ी, सीधा बिस्तर, ठीक है। और बिस्तर से फिर मैं उठती हूँ 8 बजे। तो भी मुझे ऐसा लगता है नहीं। अच्छा, वीकेंड पे आई वेक अप बाय 11:30 12, वो मेरी नींद पूरी होती है। अच्छा, क्या किया जाए? देखिए, ये वाला जो मसला है ना, मुझे लगता है आजकल हर औरत के साथ है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो।
तो आपा इसमें तो अब ये हो सकता है अगर हम देखा जाए जो आपका जैसे अभी नींद का मसला चल रहा है, इसमें 2-3 वो थोड़े मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, अच्छा। कहीं वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें भी नींद बहुत आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें थे वर्किंग वुमेन का, आज हमारा शो है, तो आपा जैसे आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिया है कि जब आपने अपना काम शुरू किया उस वक्त आपने अपने बच्चों को शुरू में घर से ही मैनेज किया। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, आप पे डिपेंड तो खैर हमेशा करते हैं, लेकिन इतने नहीं कि आपको उनको छोड़ के जा सकती हैं, उनके लिए फूड अगर बना के रख दिया तो वो ले सकते। फिर आपने कहा कि मैं बाहर निकलूँ। हाँ। तो बेसिकली यही ये वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। आपने प्रायोरिटाइज किया कि मेरे लिए भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, है ना? बच्चे, तो हाँ। ये उस वक्त आपके लिए बच्चे थे, लेकिन आपका अपना पैशन भी था, आपने उसको किस तरह Definitely, मैनेज किया। definitely। आपने क्लासेस घर से ले ली या वीक में 2-3 क्लासेस ले ली, इसको हम कहते हैं वर्क बैलेंस लाइफ, कि आपका पैशन भी साथ साथ चल रहा है और आपके बच्चों को भी आप देख रहे हैं। एग्री करेंगे महीना मेरे साथ? तो यही चीज़ हम लोग का होता है, इसी को हम वर्क बैलेंस कह रहे होते हैं। मैनेज करना बड़ा मसला है। इसी को ही होता है ना कि आप किस तरह मैनेज करें कि मतलब आपने अपने बच्चे को भी देखना है, आपने ऑफिस भी देखना है, फिर आपने इन लॉज को भी देखना है। हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट इन लॉज एंड हस्बैंड, बट स्टिल बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो मैनेज करना होता है। यस। अच्छा, इसमें आप देखें, अगर आपने अपना करियर ओरिएंटेड हैं और आपके बच्चे भी हैं, है ना, सबसे पहले अपने आप से बैठ के अपना एक स्केड्यूल प्लान करें। ठीक है, आपने बाहर भी जाना है, सबसे मसला क्या होता है माओ को कि बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, उसने क्या होगा। मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, और जब मेरे बच्चे छोटे थे, आपने जो आज का खाना है ना वो कल मतलब एक दिन पहले बना के रख लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप थकी आ रही घर से ही आपका खाना बना हुआ है, कम से कम बच्चों को आपने खाना दे दिया, उस टाइम का खाना आपको मिल बेचारे गया। मासूम बच्चे तो खा लेते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बाद सास ऐसी होंगी जो कहेंगी कल का खाना खिला दिया, फिर क्या होगा? फिर उनसे कहेंगे आप खुद बना के खा लें। नहीं कह सकते। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये जब हम बहुत मुश्किल है हमारे माशरे के अंदर, लेकिन अब मुझे लगता है जहाँ हम बहुत उल्टी सीधी बातों को प्रमोट करते हैं, वहाँ अच्छी बातों को भी प्रमोट करें। जहाँ पे एक औरत का बाहर निकलना, इतनी महंगाई है, ठीक है, जहाँ पे औरत बाहर निकल रही है वो सिर्फ करियर बनाने नहीं, वो अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए घर निकल को रही है ना, करना है, अपने बच्चों को। बिल्कुल, बिकॉज आजकल स्कूल नहीं बेटा, और आजकल स्कूल गोइंग ऐसे बच्चे हो गए हैं जो एक दूसरे को देख के दे वांट एवरीथिंग। So how will you provide that naturally unless you don't work? तो इसमें अब क्या है कि आपके जो अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से हर किसी को कोऑपरेट करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो हमें बैठ के उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर मैं बाहर निकल रही है औरत, तो वो बताए घर वालों को कि इसमें मेरे बच्चों की, सबकी भलाई है, उनका फ्यूचर अच्छा है। अगर उसके माँ बाप ने उसको इतना पढ़ाया है, मुझे बताएं औरत के माँ बाप ने, तो उसका भी हक बनता है कि वो आगे जाके इसको प्रैक्टिस करें। लेकिन आपा हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती है। मैंने अगेन कहा प्रायोरिटाइज़ करें। अगर आपका बच्चा छोटा है और अगर आप ब्रेक ले सकती हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आप ब्रेक लेके दोबारा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर औरत अगर फ़ौरन अगर कोई ब्रेक नहीं ले रही है, वो उसका क्या मेंटल हेल्थ उसकी बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो यूज टू नहीं होती है। स्पेशली बच्चा होने के बाद जो शुरू का 1-1.5 साल होता है ना, उसको समझ ही नहीं आता है कि वर्क और लाइफ में बैलेंस कैसे करें। आई एम इन दिस फेज सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आप मैंने बहुत फौरन अच्छे से रिलेट कर सकती हो। Your first baby? यस, शी इज 8 months old. तो ये बहुत अच्छे से, मतलब हम तो चले पुराने हो गए, लेकिन ये बड़े अच्छे से वो कर सकती हैं कि And you are working बेटा? Wow. उसको एक को राजी करो, दूसरा नाराज हो जाता है। Yes, sort of, not daily basis, but yes, I'm doing. अच्छा, वीकेंड पे प्लान कर लेती होगी, है ना, वीकेंड पे कर लिया। मैंने वही हाफ इनिशियली डन कहा ना करके रख दिया। कि मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, तो वो मेरी सास है, वो मैनेज कर लेती हैं, वो भी खुद बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर आप में स्किल्स हैं तो आप निकलें घर से बाहर, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ना वो आप घर में रहें और काम करें, ये सारी चीज़ें। तो वो इस वजह से मैं लकी हूँ कि मैं मैनेज कर रही हूँ, वरना मैं नहीं कर पाती। अच्छा आपा, एक चीज़ और भी है कि हम लोग की औरतों के साथ एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 100% कर सकती है। हमने ये करवाना है कि देखें, हम इंसान हैं, औरतें भी इंसान हैं। अगर वो बाहर काम करने के लिए निकल रही हैं, घर अपने पार्टनर का साथ दे रही हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो ये चीज़ सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हम शर्माते हैं हेल्प मांगने से, या किसी को काम से अभी फ़िलवक्त मैं नहीं कर सकती बाद में कर दूंगी,
ये चीज़ भी अब हमें ख़त्म होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपका दिमाग बहुत ड्रेन हुआ है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप उसको ज़रूरी नहीं है आज का काम आज ही ख़त्म करो, आप कल भी कर सकते हो। वो क्वालिटी अच्छी होगी उस काम की, ना कि सिर्फ हम ड्रैग कर रहे हैं चीज़ों को। सही कह रही हैं, क्योंकि मैं ये करती हूँ। हाँ। मुझे ऐसा होता है या तो मैं आज कर लूँ, थोड़ी देर बात करूँ, एक गिल्ट होता है मुझे कि आज मैंने नहीं किया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने कल ये क्यों गिल्ट किया? निकालना है अपने अंदर से। It's ये a very guilt नहीं है, interesting topic, and we are having a very interesting talk with Dr. Uzma and Maheen, but we have to take a break. So stay tuned, keep watching Masala Morning's Working Woman Masterclass. We'll be right back shortly. Ji, welcome back to Masala Morning's Masterclass Working Woman Week. ये हमारा लास्ट वीक है मास्टर क्लास का और आज पहला दिन है वर्किंग वुमेन का। हमारे साथ डॉक्टर उज़मा मौजूद है जिनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी। उज़मा, मुझे आपसे ये पूछना है कि एक लड़की जब शादी से पहले जॉब करती है, ठीक है, और फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद वो जॉब कंटिन्यू करती है, फिर बेबी हो जाता है, बेबी होने के बाद जॉब कंटिन्यू करती है, तो ये तीनों मराहिल में क्या डिफरेंसेस आते हैं उसको? अच्छा, I want you to tell her because she's a new mom and a working lady. अच्छा, आपस में तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासकर शादी से पहले की बात करें, उस वक्त तो हमारी केयर फ्री लाइफ होती है। घर में जब आते हैं खाना बना हुआ भी मिल जाता है, माँ बाप जो हैं वो खाने पीने का भी बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, तो उस वक्त तो आप उसको तो हम कंपैरिजन किसी चीज़ से है ही नहीं। हाँ, शादी के बाद क्या होता है, फिर आप एक नई फैमिली में जाते हो। अगर अच्छे लोग मिल गए, कदर करने वाले लोग मिल गए कि आपके पास एक अच्छी करियर ओरिएंटेड बंदी आई है, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो एक औरत को अपनी अगेन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी काम कर रहे हो तो हमें क्योंकि बात टाइम मैंने देखा है कि जब हम बात नहीं करते ना, तो बहुत सारी मुझे लगता है कि अगला बंदा कुछ गलत सोचता है, आप कुछ गलत सोच रहे हो। बिल्कुल सही। तो जब आप बाहर निकल रहे हो तो कोशिश करें जो घर के मेंबर्स हैं उनको अपनी रूटीन बताएं कि भाई ये मेरा टाइम होगा, ये मेरी चीज़ें होंगी, उस तरह मैं मैनेज करूँगी, और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलें, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी, आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप बहुत सारी चीज़ों से बची रहेंगी। अच्छा, एक मिनट, मुझे सिर्फ बिकॉज गर्ल्स और लेडीज़ और वुमेन लाइक मी, मैं अपनी अना को बहुत ज़्यादा हम वो बना लेते हैं। लाइक मैं ये बोलती थी उस वक्त जब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी ये बात करने की, वो क्यों नहीं करती मुझसे, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वही मैं कह रही हूँ, कम्युनिकेशन आजकल हम कहते हैं कि आप देखें कितने वसवसे हम दूसरे के दिमाग में दे रहे होते हैं, और फिर आजकल आप देखें परेशानी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये कितने चीज़ें बढ़ गई हैं। क्यों रेट बढ़ गया है कि हम बात नहीं करते, हमने चीज़ों को सर पे संभाल कर लिया। उसी तरीके से हमारी बीमारियों का देखें, वो बीमारियां जो कभी एक उम्र में जाके होती थी, जिसमें ब्लड प्रेशर, जी, डायबिटीज़, आपको बेवजह सर में दर्द हो रहा है और गुस्सा कौन आपका शिकार बनता है, आपके बच्चे बन रहे होते हैं। तो देखें, घर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है, आप अच्छे उसको यूटिलाइज़ करें। जैसे हम वर्किंग वुमेन का मैं ये कहती हूँ कि छोटे छोटे से अपने आप को ब्रेक्स इस तरह दें कि वीकेंड्स पे अपने मील्स को आपने बनाई कि भाई हमने हाफ डन करके ये खाना हफ्ते भर का रख दिया, तो वो आपको भी, आपकी बॉडी के लिए भी रिलैक्स है, आपके बच्चे, आपके घर वाले भी खुश, है ना। इसी तरह से आप ज़रूर महीने में 15 दिन में कोई एक पार्क जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें। क्वालिटी टाइम बहुत मैटर करता है, बजाय इसके कि आप 10 घंटे बच्चों के सामने बैठे, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया है ना। लेकिन आप 1 घंटे बैठ के बात कर रहे हैं और उसके साथ उसके दिन भर तुमने क्या कहा, क्या तुम्हारे स्कूल में मसले हैं, तो बच्चे की आपसे बॉन्डिंग होती है। अच्छा, आप एक चीज़ मैं बताऊं कि वर्किंग वुमेन जो होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हाउस वाइफ्स भी पूरा काम करती हैं, ऐसा नहीं कि वो भी बेचारी करें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रेस्ट का या स्लीप का टाइम मिल जाता है स्कूल बच्चे भेज के। वर्किंग वुमेन के जो आप बच्चे देखें, वो शुरू से ही ना थोड़े से ट्रेंड होना शुरू, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं आप कभी सेम अगर मैं बच्चों को थोड़ा सा देखूं तो उनको पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइज भी होना शुरू हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, डिसीजन मेकर हो जाते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, और वो आपके बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी बन जाते हैं।
तो आपने सबको लेके चले, इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आप परेशानी बीमारियों से बचे रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, एक वर्किंग वुमेन जब निकलती है तो वो अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज़ करे। जब वो खुद अच्छी होगी, उसकी सेहत अच्छी होगी, तो वो अपने बच्चों की देखभाल, घर वालों की देखभाल अच्छी कर सकती है। मैंने देखा है अमूमन माएँ बचा कुचा बच्चों का खा लेती हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जो बच्चे ने छोड़ा आप तो मैं भी इसमें लैग करती हूँ। मुझे ऐसा होता है मैं अपना मील स्किप कर दूँ तो मैं अजमायरा को देख लूँ कि यार वो ये कुछ खा नहीं, ले, आप या अपने ये- हस्बैंड को देख लूँ हाँ। उसका ब्रेकफास्ट प्रॉपर हो, तो मैं अपना स्किप कर देती हूँ। नहीं, ये आज से नहीं करना माहीन। आपने पहले, अच्छा मेरी अम्मी की मैं आपको बताऊँ एडवाइस क्या थी, मैं अपनी बच्ची के पीछे भागती थी ना, खाने में ज़रा वो परेशान करती थी, तो कहती थी तुम छोड़ दो, पहले खुद खाना खाओ। जब तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी तुम बच्चे को अच्छा खाना खिला सही सकती हो। बात है। खुद भूखी, मैं इतनी भूखी, और मैं बच्ची को खिलाया, और उस पर गुस्सा निकलता था जब खाना नहीं खा रही होती थी। फिर बाकी जब मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू की, मेरी बिहेवियर के अंदर खुद बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आई, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ होता था, एनर्जी होती थी। और मैं शुरू की मैं बात बता रही, फिर इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। और कोशिश करें, बीइंग अ डॉक्टर तो मैं भी हूँ, लेकिन 100% अगेन कहीं ना कहीं एक लैकिंग आ जाती है। तो यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करती हूँ लोगों से, जो न्यू मॉम्स हैं स्पेशली, कि भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, पहले खुद खाएं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ज़रूर अच्छे रखें, क्योंकि अमूमन औरतें क्या करती हैं, जब बच्चे हो जाते हैं पार्टनर को साइड कर देती हैं। जब आपका उसके साथ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम बनता है, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है आपके घर के अंदर। तो वही टाइम मैनेज करना होता है ना इस बिल्कुल, तरीके से। अच्छा, हाँ, नींद के बारे में तो हमने बात कर ली। अगला सवाल मेरा यही था नींद का। तो नींद के बारे में तो हमने बात की कि भाई जब वर्किंग वुमन को टाइम मिले तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल जो मेरा आपसे ये था कि जो बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ बाहर जाती हैं, काम करती हैं, जैसा इनकी बेटी सिर्फ 8 महीने की है, तो बच्चा कितना निगलेक्ट हो जाता है, क्या करें फिर? अच्छा आपा, अगर हमें जैसे मैंने आपको बताया, देखें ये आजकल तो अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है कि आपके डे केयर सेंटर्स खुलने लग गए, और बच्चे पे क्या असर पड़ता है जी फिर? अब ये है कि डे केयर सेंटर्स खुलने लगे हैं, तो माओ को अगर आपके ऑफिस में या आपके जहाँ पे भी आप काम करने जा रहे हैं या नियर बाय में अच्छा एक अच्छे से, मतलब ये कि वहाँ का जो केयर टेकर हो वो अच्छा हो, तो आप एक सुकून में रहते हैं कि हमारे पीछे हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल हो रही है। या अगर ऑफिस के प्रीमिसेस में है फिर तो क्या ही बात है, आप 2-3 घंटे के बाद जाके बच्चों को देख भी सकते हैं। स्पेशली जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत आसानी है। अगर आपके पास कोई इस तरह का नहीं है तो आप कोई बेबी सिटर का अरेंज कर सकते हैं, है ना। बेबी सिटर, उससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी। देखिए आप 24 घंटे बच्चे को एक माँ नहीं संभाल सकती, उसको भी रेस्ट उसकी बॉडी को चाहिए, है ना। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना बर्नआउट होगी, कहीं ना कहीं वो बर्स्ट होगी, फ्रस्ट्रेटेड होगी। वो मुझे लगता है उसका शिकार सिर्फ हमारे बच्चे ही बनते, बाकी तो हमारी इतनी कहीं जरूरत नहीं होती है कहीं निकालने तो बेचारे बच्चे ही उसका शिकार बन जाते हैं। तो हमारा ये काम नहीं है, हमने बच्चों को भी एक अच्छी बॉन्डिंग रखनी है। तो उसमें देखें, अगर माँ जा रही है तो माहीन से मेरी बात हो रही थी, माहीन ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं अपने ऑफिस में जो टाइम है उसके अलावा टाइम वहाँ नहीं रुकती। तो इन्होंने शुरू में ही बता दिया, क्या मतलब, अगर 9 to 5 किसी की जॉब है तो ये 5 बजे के बाद, ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने शुरू में बाउंड्री सेट कर दी कि मेरा टाइम 5 बजे है, और ये आप इंटरव्यू के टाइम पे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता दें, क्योंकि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं ऑलरेडी अपनी बेटी का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। अब उसके अलावा मतलब मुझे ऐसा था कि मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करे प्रोफेशनली कि मैं जो है ना वो एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी बेटी, बड़ी अच्छी बात मुझे माहीन की लगी कि ये यही होना चाहिए। होता ये कि अक्सर औरतें जो, देखिए यहाँ पर ये विद एक्सपीरियंस ही बंदा सीख रहा है कि आपने ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखना है। जब आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, बस अब आप सब छोड़ के जाएं, जो भी परेशानी है या कोई भी ऑफिस से रिलेटेड मसला है वो अब हम कल आके देखेंगे। जब आप घर पहुँच जाएं, आपका बच्चे, आपके मियाँ, ये सब आपके, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। जो आपने बात की ना, क्वालिटी टाइम कैसे करें, उससे जो आपका एक मदर गिल्ट होता है अक्सर औरतों में कि पता नहीं हम बच्चों को सही टाइम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, हम खाना टाइम पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, वो जो भले वो 2-3 घंटे का टाइम है, क्वालिटी टाइम है ना, तो वो सारी चीज़ों को आपको मैनेज कर देगा। ठीक है, आपने अच्छी बात की क्वालिटी वाली, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ कि जब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ ना,
तो इट माइट साउंड स्टूपिड, तो मैं आवर्स काउंट करती हूँ कि मैं इतने घंटे दे रही हूँ अपनी बेटी को, तो बहुत कम हो गए, फिर तो वो सो जाएगी। तो फिर ऐसे तो मैं पता नहीं एक अच्छी माँ हूँ नहीं हूँ। तो मुझे ना, मैं बड़ा इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा करती थी, तो मैंने ऑफिस रिज्वाइन किया तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये डिप्रेशन हो गया था इस चीज़ में कि मैं बहुत कम टाइम दे रही हूँ। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात की कि भले कम टाइम दें लेकिन क्वालिटी टाइम दें ना, तो उससे बच्चे की बॉन्डिंग होती है। बच्चा आपको हाँ उसको आप बताएं, मतलब बच्चों में देखें आप, अगर हम शुरू से बताएंगे वो भी बच्चा ऑब्जर्व करता है, हमारी माँ जा रही है वो मैनेज कर रही है, वो खुद भी ऑर्गेनाइज होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी चलानी कैसी है। आप डायरेक्टली हम बच्चे को भी अपनी चीज़ें बहुत, लेकिन वो 8 महीने का बच्चा तो नहीं ऑर्गेनाइज हो सकता ना। देखिए आप बच्चों की जो कॉग्निटिव जो हमारी होती है ना, वो ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे हैं वो देख रहे हैं और वो उसको आप देखिए 1.5-2 साल में उसको आइडिया हो जाएगा। मेरी बेटी है ना, मैं उसको अपनी मदर के पास छोड़ती हूँ, तो इनिशियली ना वो थोड़ा सा क्रैंकी होती थी, लेकिन अब उसे पता है कि मुझे अपनी नानी के घर जाना है। तो जब मेरे फादर आते हैं ना उसको लेने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी जाती है, वो मुझे देखती भी नहीं है। अब उसको ये पता होता है कि मुझे जाना है, तो बच्चे जो है ना इसी तरह ट्रेन हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हम देखें जब किसी चीज़ के आदी होते हैं ना, तो वो हमारी उसकी बॉडी के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर वो एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, ठीक है। तो अब जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम आज बनाएंगे मुर्ग छोले या मुर्ग चने। उसके बारे में मैं माहीन को थोड़ी सी टिप्स दे दूँगी कि आपको अगर मुर्ग छोले काम वर्किंग वुमन को क्या करके आप पहले से रखें, ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए कि आप जब वीकेंड पे घर पे हैं तो आपने फटाफट से निकाला और इसको आपने विदिन 20 मिनट्स आपके मुर्ग छोले तैयार हो जाएं, ठीक है। ये है, और बाकी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं उस्मा से पूछती रहूँगी ड्यूरिंग कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स वर्किंग वुमेन स्पेशल मास्टर क्लास। और आज मेरे साथ मेरे काउंटर पे मेरे किचन में माहीन मौजूद हैं। शी इज़ अ वर्किंग वुमेन एंड अ न्यू मॉम एज वेल। सो बेटा, मैं बना रही हूँ मुर्ग छोले। इसमें आप अंडे भी ऐड कर सकते हो, बॉइल्ड एग्स। दैट इज़ अनदर वर्जन यू कैन ऐड, बिकॉज आई लव बॉइल्ड एग्स, आई लव एनी फॉर्म ऑफ एग्स। तो आप इसमें सर्व करते वक्त बॉइल्ड एग्स भी डाल सकते हो। और आप क्या कर सकते हो बेटा, जब आप काम पे जा रहे हो वीकेंड वाले दिन, आप आधा किलो छोले ले आओ और छोटे वाले देसी चने ला के उसको रात में आपने सोक किया विद अ टेबल स्पून फुल ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा भर के डालना, ठीक है। और पूरी रात आपने उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग आपने उसको अच्छी तरह रिंस किया और उसको बॉईल कर लिया। जब वो बॉईल हो गए उनको ठंडा किया, फिर आपने एक 1.5 कप जितने पैकेट्स बना के रख लिए। तो आपको मुर्ग छोले बनाना बिल्कुल मुश्किल, हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ चिकन बनाने। इसमें भी साइजेस होते हैं ना, एक बड़ा वाले भी चने होते हैं। तो आई प्रेफर देसी चना। अगर आप छोटे चने आपको पसंद है ना, तो आप उनको बोलें कि भाई हमें देसी चने चाहिए। ठीक है, ठीक है। आई मेक एवरीथिंग विद देसी चना, चाहे वो छोले हो, चाहे वो चाट हो, चाहे वो मुर्ग चने हो, देसी चने। ओके। अच्छा, फिर आप एक और काम ये करके रख सकते हो बेटा, मुर्ग चने के लिए मुझे प्याज अभी आपके सामने हल्की सी ट्रांसपेरेंट करनी है, तो आप प्याज को भी ट्रांसपेरेंट करके एक डब्बे में रख सकते हो। सही है, तो आपने हाँ बिल्कुल फटाफट, इसमें भी टाइम लगता है। एग्जैक्टली। टमाटोज को, जिस ज़माने में टमाटर सस्ता है, तो आपने टमाटर को 2 टमाटर को ब्लेंड किया, ब्लेंड करके आपने डब्बे बनाए और उसमें रख दिया। जब भी आपको आलू गोश्त बनाना है, आपके पास टमाटर ब्लेंड किया पड़ा हुआ है, चॉपराइज किया हुआ पड़ा हुआ है, तो टाइम नहीं लगता। अच्छा, टेस्ट में फ़र्क तो नहीं आता? क्योंकि मेरे पास होते हैं, मैं उसको फ्रीज करती हूँ, फिर फ्रेश निकाल के उसी टाइम उसको ब्लेंड करती हूँ, तो टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा? नहीं, छिलका उतार दिया, छिलका उतार के, बिल्कुल हाँ, छिलका उतार दिया। अच्छा जी, हम लेंगे ऑयल 1/2 कप और उसमें हम डालेंगे प्याज, मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। अभी जो आप अपनी बेबी की बात कर रहे थे कि आप अपनी बेबी को जो पराठा देते हो, शी इज 8 months old and you give her पराठा blended in milk, और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ब्लेंड करके, ताकि गुड आइडिया, सच ए हेल्दी फूड।
वरना हमसे रिलैक्स ठुसा देते हैं बच्चे नहीं, को जान वो छुड़ाने के लिए। वैसे मैंने दिया भी नहीं, स्टार्टिंग में दिया था बट उसको पसंद भी नहीं आया। अच्छा। तो वो नहीं खाती, तो उसकी मेरी आदत, वैसे उसकी आदत रही भी नहीं है खाने की ना, तब तो वो बिल्कुल नहीं खाती है। तो ये सारी चीज़ें उसकी होती हैं नाश्ते में। अच्छी चीज़ है बेटा, बहुत। आई नेवर न्यू दिस के पराठा को भी आप ब्लेंड करके दे रहे हो, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना मलीदा या चूजी टाइप बना हाँ, के दे उसमें रहे आप देसी घी लगाएं, वो भी अगर घर का है तो वो फिर हेल्दी है हर चीज़। तो ये जो प्याज की कटिंग होती है तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर बारीक प्याज कटी हुई तो जल्दी ब्राउन होगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सही। प्याज है और उसके बाद अच्छा अभी आप इसमें टोमेटोज डालेंगी। टोमेटो, चिकन। इसको प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर आप लाइटिश हाँ। लाइटिश हो जाए तो मैं इसमें फिर नमक और टोमेटोज डालूंगी और साथ में चिकन डाल दूंगी ताकि अच्छी तरह आपकी चिकन फ्राई हो जाए। अब ये जो प्याज हो रही है, इस स्टेज पे आप प्याज को निकाल के एक डब्बे में करके रख लो। सो इट विल सेव यू एटलीस्ट 10 मिनट्स। कि आपने तेल गरम किया, आपने प्याज डाली तो आप मतलब ये अब हो गई है इस टाइम पे, या थोड़ी सी और होगी ना, थोड़ी सी ब्राउनिश होगी, जरा सी, बिल्कुल हल्की सी। ठीक है, सही। तो फिर आप इसको निकाल के, ये भी अच्छा आइडिया, ये मैं नहीं करती क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। आप प्याज काटो, फिर उसको वो कैरेमलाइज करो, तो बड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। बिल्कुल। आप भी कुकिंग कर रही होती है? यस। अच्छा, मैं वही भी बताई थी आपको, मैं वीकेंड पे छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख देती हूँ, या हाफ डन करके रख अच्छा, दिया। आपके हस्बैंड का नखरा तो नहीं है कि क्या फ्रीजर का खाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने बताया ना, मेरी सपोर्ट बड़ा अच्छा है। वही जब एक औरत कामयाब होती है ना तो उसके पीछे सारा घर बड़ा, उसका रोल इम्पोर्टेंट है, फोकस करके काम कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड किसी किस्म का कोई नखरा। हाँ, मेरे हस्बैंड भी वो बहुत, मतलब उनको खाने के बहुत शौकीन है, लेकिन कभी किसी चीज़ में बोलते नहीं है कि जो भी वीकेंड्स में ये होता है कि हम मिलजुल के कोई अच्छी डिश बना ली जिसमें घर वाले इन्वॉल्व हो गए। आजकल आई वुड टेल एवरीबडी, सास हो, नंद हो, मियाँ हो, कि जो वर्किंग जो औरत आपका साथ दे रही है उसको आप लोगों को भी उसका साथ देना चाहिए, स्पेशली खाने के मामले में। देखो बेटा, इस स्टेज पे आप निकाल दो। ठीक है, सही है। देखो ये ऐसी हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसमें चॉपराइज टोमेटोज डाल दिए। ठीक है, टोमेटो अंदाज़ा में कितने होंगे? दो। सही है, बड़े थे मेरे। 2 टमाटर डाल दिए, साथ में मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप साथ में मिर्चें भी डाल देंगी इसकी जगह? मैं डाल देती हूँ चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देखो, छोले पे भी चाहिए हमें, चिकन पे भी चाहिए, तो या तो आप 4 टीस्पून लेवल डालें या 2 टेबलस्पून डालें। अच्छा, ये चने तो बिल्कुल बॉयल हुए होंगे, तो ये तो फिर ऐसा है कि आप फौरन ही डाल के इसको बंद कर दें, वरना ये तो बिल्कुल थोड़ा सा मसाला लगना चाहिए। बिल्कुल। उसमें भी वैसे नमक डला हुआ है ना? जिसमें उसमें थोड़ा सा बॉयल, हल्का सा, बहुत हल्का सा बॉईल करते वक्त जरा सा पिंच। अच्छा, अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। 1/2 kg कढ़ाई बोटी हैं और 8 पीसेस हैं। इसमें मैंने क्या किया था बेटा, जिंजर गार्लिक लगा दिया था ताकि थोड़ा सा सही है। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पे लगा दिया था। ये ग्रेवी और बन जाएगी थोड़ी। अब हम ज़रा सा पानी डाल दें ताकि चिकन टेंडर हो जाए। हाँ, ताकि चिकन टेंडर हो जाए, मसाला आपका भून जाए।
अच्छा, ये रेसिपी अगर हम मीट में दूसरे में बनाएं तो वो भी ऐसी ही बनेगी? किसमें? चिकन के अलावा अगर हम बोनलेस में? हाँ, बोनलेस में या वैसे ही बीफ में ले, बीफ या मटन? हाँ, लेकिन आपको अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपको बीफ को पहले बॉईल करना है। बॉईल करना होगा, मैंने ठीक है। जिंजर गार्लिक लगा के इसको छोड़ दिया था। आप जिंजर गार्लिक और नमक लगा के बीफ को गला दो, गला के पैकेट बना के आप फ्रीज कर दो और फिर हाँ, आप, ये भी अच्छा आइडिया। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये देखें, अब मैं चने इसमें डाल दिए। मैंने 1 पाव चने लिए थे, 250 ग्राम। ये चने मैंने डाल दिए और इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, 1 कप पानी डाल के इसको हम छोड़ लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें डालेंगे ऑल्फस की क्रीम। ओह, दैट्स डिफरेंट। या बड़ा मज़े का लगता है, थोड़ा सा स्मूथ आ जाता है। चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मुर्ग चने तैयार तो नहीं हो सकते नेचुरली, चिकन गलनी होती है, तो हमने उसको चढ़ा दिया है, हल्के पे छोड़ दिया है पानी डाल के। 10 मिनट के बाद मैं जाऊंगी, जब दूसरा ब्रेक आएगा जाऊंगी, उसको खोलूंगी और माहीन उस पर मुझे हरा धनिया चॉप्ड, हरी मिर्चें स्लाइस्ड या चॉप डालनी है Okay. और गरम मसाला पाउडर। दैट्स इट, नो धनिया, नो ज़ीरा, नथिंग। अच्छा, अब हम आते हैं उज़मा की तरफ। और उज़मा से एक सवाल पूछ रहा है मुझे कि उज़मा, घर में अगर बच्चा बीमार हो जाए, ठीक है, और ऑफिस में भी वर्कलोड हो और ये ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है और ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, ऐसे में ख़ुद औरत बीमारियों का शिकार हो जाती है, ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेंगी? अच्छा आपा, ये जो हम कहते हैं ना कि सेहत का ख्याल, जब कोई सिचुएशन आती है उस वक्त हम सोचते हैं अब हम क्या करें, तो वही जो हमने अब तक डिस्कशन की है उसको हम अगर हम समराइज़ करें तो वो ये है कि हमने अपनी सेहत का ख्याल शुरू से ही रखना है या ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक बच्चा भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, हमारे पास घर भी है। अगर हम बीमार हो गए तो हम कैसे घर मैनेज करेंगे? तो आपने शुरू से ही अपनी डाइट, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, अपने लिए मी टाइम, हम कहते हैं ना मी टाइम औरतों का क्या होता है, या वो जो है वो मोबाइल लेके बैठ गई। आपने मी टाइम का मतलब ये है कि कोई एक्सरसाइज की, कोई बुक पढ़ ली, कोई कॉफ़ी का कप ले लिया, 15-20 मिनट अपने आप को अपनी सोचा, अपने आप की बॉडी को रिलैक्स किया, बहुत अच्छा असर पड़ता है इससे आपकी बॉडी के। जो आपका प्रोफेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में नहीं, उससे हट के जो आपका एक पैशन है, आप किस तरह से अपने when I'm sitting free, I keep making recipes, new recipes, thinking about new recipes कि ये सिखा सकती हूँ, ये जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स हो रहा हो। यस, आप ये तो कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ जो आपको स्ट्रेस दे रही है उसको तो बिल्कुल हटा देना है। अब कुछ लोगों को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, वो 15 मिनट निकाल के बुक पढ़ें। जैसे मुझे सीरीज देखने का बहुत शौक है, आप 15 मिनट निकाल के वो आपको एक जो आपका वो 15-20 मिनट का टाइम होगा ना, वो तो मेरी जान सीरीज देखने का शौक, तो फिर वही फ़ोन आ गया। लेकिन उससे वो कह रही है उसकी बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है ना, वो रिलैक्स, उसको टाइम नहीं मिल पाता। इतना टाइम फोन में होता है कि हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो सीरीज को टीवी देख रही है, जिससे कोई ऐसे ये फोन ने, व्हाट डू यू थिंक, अ फोन इज अ मस्ट और इट्स अ न्यूसेंस? आई फील इट्स अ ब्लेसिंग समटाइम्स बट इट्स अ न्यूसेंस मोर। यूज करने पे, हाँ, यूज करने पे है कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप अगर हम बात की जाए तो ऐसा भी है कि हम सिर्फ वर्किंग वुमेन या उसकी बात नहीं कर रहे। यूजुअली आप देखें कि माएँ बच्चों को चुप कराने के लिए फ़ोन दे देती है ना। मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये बात कहती हूँ, देखें बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है। माहीन का आज मैं देख के बड़ी से इम्प्रेस भी हुई हूँ कि देखें ये वर्किंग वुमेन है, अपने कितना मैनेज करी उसको कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी मिले, कम खाना खा रहा है लेकिन अच्छा क्वालिटी वाइज वो अच्छा खाना घर में बना रही है। तो देखें ये भी मतलब एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन है ना, उसको पता है। और फिर अब क्या है, जब इसने पता है कि मैंने इतना कोशिश की कि मैं अपना 100% दूं, तो ये भी जहनी जिस्मानी तौर पे सुकून में रहेगी कि मैं जो भी मेरा बच्चा खा रहा है हेल्दी है, कोई बेबी सीटर के हाथ से या कोई डे केयर में कोई बंदा है तो वो हेल्दी खा रहा है। ये भी एक बड़ा सुकून होता है। वरना अक्सर ये होता है, आपने क्या किया, थकी नहीं आई है, खाना घर में कुछ नहीं है, आपने फ़ोन उठाया और आपने कहीं से मील ऑर्डर कर दिया, है ना, तो वो फिर आपका अब बात जब हम कर रहे तो वो जब हम बार बार हम यूज टू हो जाते हैं, हमें पेट के मसाइल बच्चों में, खुद अपने आप के साथ भी वेट बढ़ना शुरू हो गया, बच्चों में भी और अपने आप में भी।
लेजीनेस हो रही है, कोई न्यूट्रिशन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है आपको, सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं और बीमारियों की जड़ लेके आ रही हैं। ठीक अच्छा, है? मुझे एक सवाल पूछते हैं जो कि इसमें है नहीं, लेकिन मुझे पूछना है कि शी इज़ अ वर्किंग वुमन, व्हाट टाइम डू यू लीव द हाउस? 8:30। अब बताएं, 8:30 बजे इसको निकलना है माहीन को घर से। अब ये उठेगी 6 बजे, जाहिर बात है, तो अपने बच्चे को देखेगी, पैकअप करेगी, उसका सामान बैग बनाएगी मम्मी के घर छोड़ने के लिए। तो नाश्ता क्या ऐसी चीज़ है जो नाश्ता खिला के भेजेगी? तो क्या ऑप्शन है ऐसे? सिर्फ पराठा तो एवरीडे वो खाएगा भी नहीं। उसमें हम देखें ओट का जिक्र हमने किया था, आपने porridge। है ना, आपने ओट कर दिया, आपने कभी स्मूदी बना पॉरेज के हो दे गया, दी, कभी मैं उसको साबूदाना देती हूँ, बिल्कुल वो बना ली, कभी सूजी बना दी, सूजी बना दी। nice, मतलब ये nice। इंस्टेंट होती ही होते हैं, आपने रोस्ट करके छोटे छोटे एयर टाइट उसमें रख लिए, वेरी नाइस, तो सो आप ये कर हेल्दी, सकते- एवरीथिंग इज सो हेल्दी। अच्छा, कुछ नहीं, उसमें आपने फ्रूट जल्दी से अभी आम blend का किया। सीजन है, कुछ आम नहीं, था तो आपने मैंने उसको आम मिल्क blend शेक बना करके के बहुत उसको शौक दे से दिया। खाती थी। शुरू में मिल्क शेक बना के दे दिया, तो एक पूरी एनर्जी अच्छा, बच्चे को 8 भी मिल महीने गई। के बच्चे को आपने आम दिया था? ब्लेंडेड फॉर्म, करके, ब्लेंडेड blended फॉर्म। form। 8 महीने में तो है Shakes, recommended, her हाँ। stomach accepted it. Okay. तो इस तरह से वेरिएशन, और खुद भी नाश्ता करके जाना है, क्योंकि मैं अपना skip कर नहीं, ये आप जो माहीन, ये आप साहब की आप सारी चीज़ें इतनी अच्छी कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है ना। आप मैंने आज से जो स्टार्ट किया ना, मुझे भी नाश्ता, मैंने ज़िंदगी में नाश्ता, कोई काम देर हो जाए मैंने नाश्ता नहीं छोड़ा। अच्छा, even I love to do breakfast. मैं कहती हूँ कि मैं उसके लिए क्या करती हूँ, 15 मिनट पहले उठ जाती हूँ। अपना नाश्ता मेरा अच्छा होगा तो मैं बच्चों को भी स्कूल अच्छा भेज सकती हूँ, मुझे भी निकल सकती हूँ, हस्बैंड को भी आराम से भेज दिया, और यकीन करें मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, मेरा फोकस बड़ा अच्छा रहता है मेरे कामों पे। और अगेन ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो आपने नाश्ता ज़रूर करना है। और क्योंकि मैं नाश्ता नाश्ता बहुत में स्लो करती हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाए, तो इसलिए मैं वो स्किप कर देती हूँ। नहीं, स्किप ना करो आप। जैसे आपने एक गिलास दूध का ले लिया है ना, बगैर चीनी के दूध का गिलास ले लिया, गरम गरम नान, गार्लिक नान, तंदूरी नान, रोगनी नान के साथ आप इसको सर्व करेंगे, ठीक है। और इसको मैं 5 मिनट छोड़ रही हूँ ताकि क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तेल ऊपर आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और ऊपर से हम धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं रिकैप। अगर आज के शो का कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया हो, चाहे रेसिपी का या हमारी बातों का, डिस्कशन का, तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स वर्किंग वुमन मास्टर क्लास। मुर्ग चना अज्जा: चने 250 ग्राम, चिकन आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, दूध 1/4 कप। तरकीब: पैन में चने उबालें, अब पैन में तेल गरम करके प्याज भूनें। अब नमक, टमाटर, चिकन और पिसी लाल मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। उसके बाद 1 कप पानी डालकर चिकन गलने तक पकाएं। फिर 2 मिनट बाद पिसा गर्म मसाला डालकर उबले चने और दूध मिला दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करते हैं। Add some masala to your life.